नमस्कार। आपने पूछा कि जो भक्ति का मार्ग है, वह तो चुनौतियों से भरा हुआ है और भक्ति मार्ग में बहुत ही दुःख, बहुत ही कष्ट होते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो पग-पग पर, कदम-कदम पर जो भक्ति पथ है, वो बहुत ही कठिन कहा गया। जैसे खेलत बालक ब्याल संग, मेला पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ। जिस प्रकार हित अनहित का भेद जाने एक अबोध बालक निर्भय होकर के सांप से खेलने लग जाता है, अग्नि से खेलने लग जाता है, पर उसके माता पिता उसको उस अनिष्ट से उसको बचा लेते हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि अग्नि जला सकती है, सांप काट सकता है उसको। तो जैसे अनिष्ट से जैसे माता पिता अपने बच्चे को बचाते हैं, इसी प्रकार से वह परम पिता परमेश्वर भी हमें अनिष्टों से बचाता है। जब हम समर्पित हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम समर्पित होकर के उस पार ब्रह्म परमेश्वर के शरणागत हो जाते हैं, तो वो हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि इस संसार में उससे बड़ा रक्षक और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन भक्ति बहुत ही कठिन है। भक्ति में बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति करने वाले को कभी दुःख नहीं होगा, कष्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि उसे तरासा जाता है। जैसे सोना जब किसी के अंग में सुशोभित होता है, उसको तरासा जाता है। तराश करके, गला करके उसका आभूषण तैयार होता है, तब वो हमारे गले में, कान में, हाथ में तब वो शोभा पाता है। इसी प्रकार से एक भक्त को भी भक्ति करना हर किसी की बस की बात नहीं है। कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची, जो कामनाओं से, वासनाओं से भरा हुआ है, उसको कहते हैं कामी। दिन रात उसको वासनाओं के पीछे ही लगा रहता है, उसको और कोई सुर ही नहीं होता है, कोई सुध नहीं होती। क्रोधी, जिसको हमेशा क्रोध ही आता रहता है। लालची, जो लालच से भरा हुआ है, हर चीज में उसको लालच ही दिखता है कि मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे यहां से कुछ मिलेगा। लालच से ही वह कार्य करता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भक्ति इतनी आसान नहीं है। भक्तों का नाम हम बहुत ही सरलता से ले लेते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है। पर भक्ति जैसी सरल और कोई चीज भी नहीं है, क्योंकि भक्ति सबसे सरल है, लेकिन हम बहुत कठिन है। पर सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है। तो इसलिए उस सरलता को हासिल करने के लिए हमें संतों का, महान पुरुषों का, सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। तब हम सरल हो पाते हैं, तब विवेक की उत्पत्ति होती है। तो मैं तो भक्ति का यही समझती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है। तो आपने ये प्रश्न पूछा, उसके लिए मुझे खुशी हुई। आपका धन्यवाद और आप सब लोगों को प्रणाम।